देखिए आदर्श रसोई का 14वां रविवार। राकेश भारद्वाज चौक पर मनाया गया अभिभावक दिवस। पूर्व विधायक नील दमन खत्री ने की रिबन काट कर आदर्श रसोई की शुरुआत। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नील दमन खत्री जी कोई एक परिचय के मोहताज नहीं है। वो हाथ सदा पवित्र होते हैं जो दुआओं से ज्यादा सेवा के लिए उठते हैं, और अब इसी सेवा की एक नई पहचान बन चुकी है आदर्श रसोई। जी हाँ, हर रविवार को आदर्श नगर के सबसे मशहूर चौक यानी राकेश भारद्वाज चौक पे आयोजित होने वाली आदर्श रसोई ने अपने 14 रविवार पूरे कर लिए हैं। देखते ही देखते कब 14 रविवार बीत गए किसी को नहीं पता चला। लेकिन आदर्श रसोई जो सेवा का काम कर रही है, ये अनोखा काम। आपने जो शुल्क रखा है, उस शुल्क में आज एक समोसा नहीं आ सकता, एक ब्रेड पकोड़ा नहीं आ सकता। आप भरपेट भोजन की जो व्यवस्था कर रहे हो, आपका जो सेवा भाव है, उसके लिए मैं तहे दिल से संस्था का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। बता दें कि अपने नए अंदाज और नया पहल से एक नई पहचान बनाने वाली आदर्श रसोई ने इस बार राकेश भारद्वाज चौक पर अभिभावक दिवस मनाया। इसके लिए बकायदा केक काट कर सभी अभिभावकों को शुभकामनाएं दी गई। नील दमन जी का जो राजनीतिक सफर है, उसमें एक्शन इंडिया और खासकर मेरे पिता का भी बहुत बड़ा योगदान है। और नील दमन जी से मेरे पिताजी के संबंध किसी से छुपे नहीं है। मैं कभी सार्वजनिक मंच पे मैंने ये बात कभी नहीं कही, लेकिन मैं आज नील दमन जी आए हैं तो मैं जरूर कहूँगा। मेरे पिता एक बात जरूर कहते थे कि रवि, मैंने तो मतलब मेरे पिता के आगे तो सारे नेता जो कभी प्रेस नोट लेके आते थे वो जिलाध्यक्ष हो गए और विधायक बन के बड़े बड़े नेता हो गए। पापा हमेशा एक बात कहते थे कि यार नील दमन खत्री जैसा आदमी ना, इतना जुनूनी आदमी मैंने नहीं देखा। ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि एक नेता को नेता बनने में किन किन संघर्षों से गुजरना पड़ता है ना, वो चीज़ बताने वाली है। लोगों को दूर से दिखता है कि नील दमन खत्री आज ये बन गए, लेकिन लोगों ने नील दमन खत्री का संघर्ष नहीं देखा। 2007 में पार्षद का चुनाव लड़े, बहुत कम वोटों से, और भीतराघात के कारण रह गए, बहुत कम वोटों से हारे थे। फिर 2012 में केश रानी जी चुनाव लड़ी। हमने तो सारे चुनाव लड़े हैं नील दमन जी के साथ, सारी जिम्मेवारी नील दमन जी एक्शन इंडिया को देकर है। 2012 में दिल्ली में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा 12,500 मतों के अंतराल से चुनाव जीते और इतिहास रच दिया। उसके बाद पार्टी की नजरों में नील दमन खत्री एक चमकता हुआ सितारा बन गए कि भाई 12,500 के वोट के अंतराल से जो चुनाव जीत सकता है निगम पार्षद का, तो वाकई में कुछ उसमें दम होगा। एक पार्टी की लहर अलग चीज होती है, व्यक्तिगत वोट भी बहुत बड़ी चीज होती है। फिर नील दमन जी को पार्टी ने विधानसभा का चुनाव लड़वाया, पहली बार में ये चुनाव जीते। ठीक है, राजनीति के अंदर उतार चढ़ाव आते रहते हैं। फिर आम आदमी पार्टी की लहर आई, वो सब जानते हैं। हाल ही में जब लास्ट चुनाव लड़ रहे थे नील दमन जी, तो एक कोर ग्रुप मीटिंग होती है, उसमें मैं और मेरे पिताजी नील दमन जी के साथ थे। तो नील दमन जी ने ना एक एनालिसिस पूछा कि भाई आपका क्या एनालिसिस है। मेरे पिताजी की एक खासियत रही है कि वो कभी चापलूसी नहीं करते थे। जो बात आज बुद्धिराजा जी भी आ रहे हैं हमारे बीच, वो कभी चापलूसी नहीं करते थे। नील दमन जी को स्पष्ट बताया, हाँ जी आम आदमी पार्टी की लहर है, लेकिन आपकी जो वर्किंग है उसके बाद फाइट में आ सकते हो। नील दमन जी ने तुरंत इस बात को माना। ये तारीफ है एक बड़े नेता की, जमीनी नेता की, जो ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट को जानता है। उन्होंने कहा मेरे को इस चीज की दिक्कत नहीं है कि आम आदमी पार्टी की लहर है, मेरे लिए दिक्कत ये है कि कांग्रेस जीरो है। नील दमन खत्री, अगर कांग्रेस थोड़ी सी प्लस होती तो नील दमन जी विधायक होते। बता दें कि इस बार राकेश भारद्वाज चौक पर आयोजित होने वाली आदर्श रसोई में राकेश भारद्वाज जी के परम मित्र और नरेला से पूर्व विधायक नील दमन खत्री ने शिरकत की, जिन्होंने फीता काटने के बाद 10 रुपए का पहला टोकन देकर रसोई की विधिवत रूप से शुरुआत की। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्शन इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ शिवानी मोरवाल।
इस वक्त मैं राकेश भारद्वाज चौक पे मौजूद हूँ, जहाँ पर आज आदर्श रसोई अपने 14वें पड़ाव पे पहुँच चुकी है। जी हाँ, आज आदर्श रसोई का फिर से भव्य आयोजन किया गया है और मेरे साथ नरेला से पूर्व विधायक नील दमन खत्री जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, जो आज चौक पर आकर उन्होंने पहले उद्घाटन किया और फिर आज अभिभावक दिवस भी आज चौक पर मनाया गया है। मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। खत्री जी, ये बताइए कि राकेश जी के साथ आपके संबंध पुराने हैं, आज चौक पर आकर आदर्श रसोई में आकर कैसा लगा? राकेश भारद्वाज जी से मेरे लगभग 30 वर्ष पुराने संबंध हैं और रवि जब छोटा था तब से संबंध है। और आज आदर्श रसोई जो यहाँ चला रही है, चाहे वो सुरेंद्र जी हैं, चाहे वो गर्ग साहब हैं और इनके साथ पूरी टीम, समस्त पदाधिकारीगण इस रसोई को चला रहे हैं और उनकी याद में चला रहे हैं। मैं इनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने जो इस प्रकार सेवा कार्य किया है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भरपेट भोजन नहीं कर पाते। इसलिए इन्होंने तय किया कि 10 रुपये इसलिए ये फ्री भी दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ 10 रुपये मात्र इसलिए ले रहे हैं, भरपेट भोजन दे रहे हैं कि उनको भी लगे कि हमारा इसमें पैसे से हमने इसको थाली को लिया है। उनको ये ना लगे कि हमारे को फ्री मिला है, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि मेरी कष्ट कमाई से मेरा पेट भरे। तो मैं इनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, रवि जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसी एक टीम बनाई जो आदर्श नगर में, क्योंकि हर जगह दिल्ली के अंदर बहुत सारे गरीब लोग रहते हैं जो मजदूरी करके अपना पेट भरते हैं अपने परिवार का। तो मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आज राकेश जी हम सब के बीच नहीं हैं, उनके भी चरणों में मैं वंदन करता हूँ कि उनके दिखाए हुए मार्ग पर और परमात्मा के आशीर्वाद से इन्होंने ये ऐसा निर्णय किया है जो इस प्रकार की सेवा कार्य करें। कि आज आदर्श रसोई पे 14वें पड़ाव पे पहुंच चुकी है। हर बार जब राकेश भारद्वाज चौक पर आदर्श रसोई का आयोजन होता है, कुछ नया अंदाज में होता है। इस बार अभिभावक यानी पेरेंट्स डे मनाया गया, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? आपने ही केक काटा। आज अभिभावक दिवस है और मैं सभी अभिभावक जितने भी हैं उनसे इस दिवस की बहुत शुभकामना और बधाई देता हूं। और जिस प्रकार से वो एक पेरेंट्स के रूप में अपने बच्चों के लिए कार्य करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, उनकी तरफ भी ध्यान देते हुए, जैसे ये संस्था कर रही है, उनकी तरफ भी ध्यान देते हुए उनका भी पेरेंट्स बन कर के सेवा भाव करेंगे। तो मेरी ऐसी आग्रह है और परमात्मा से प्रार्थना भी इस शुभ अवसर पर मैं करता हूं कि सभी पेरेंट्स को शक्ति प्रदान करें कि ऐसे लोगों की भी वो सेवा करें जिनके पेरेंट्स नहीं हैं।